मैं हरसिमरत सिंह ਲੈਕਚਰਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कई बारी इनू ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेल 8085 पूछ लिया जाता, कई बारी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, कई बार आर्किटेक्चर डायग्राम वक्-वक् नामां दे नाल ये जिहड़ा सवाल है इनू या कह लो जिहड़ा क्वेश्चन हैगा बार बार पूछा जाता। बड़ा सौखा हैगा, इहदे आपां सारे यूनिट्स नू डिवाइड कर लेना एंड डिवाइड करके आपां नू लिखना। सो सब तो जिहड़ा पहला साडा काम है माड़ा जिहा आपां रिवाइज़ कर लैने थोड़ा जिहा इहनूं कि साडा 8085 है की सी। ये 8 बिट प्रोसैसर है, यानी इहदियां डाटा लाइन्स जिहड़ियां हैगियां 8 है, एक पैरेलली पर सैकेंड 8 बिट्स नूं प्रोसैस कर सकदा है। 40 पिन जिहड़ा हैगा वो टोटल इहदियां पिनस ने ते +5 वोल्ट सप्लाई दे नाल चलदा है एंड क्लॉक स्पीड अबाउट 3 MHz हैगी है। हुण अगर आप ब्लॉक डायग्राम की गल करते हैं जिहड़ा साडा कोर पार्ट हैगा तो असी देखांगे कि सब तो पहला साडा प्रोसैसिंग यूनिट असी बेसिकली इहनूं की कीता मेजर यूनिट एंड माइनर यूनिट दे विच वंड लिया होया। अगर असी लैफ्ट साइड ते देखते हैं तो साडा प्रोसैसिंग यूनिट हैगा जिहदे विच साडे कम्यूलेटर, स्टेटस फ्लैग, टैंपरेरी रजिस्टर एंड ALU पार्ट्स ने, मेजर कंपोनेंट्स ने प्रोसैसिंग यूनिट दे। उस तो बाद साडा इंस्ट्रक्शन यूनिट है जिहदे विच इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जिहड़ा हैगा वो साडे पार्ट्स ने इस यूनिट दे। एंड थर्ड जिहड़ा मेजर यूनिट हैगा दैट इज स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट जिहदे विच साडे जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, लैच, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर जिहड़े है वो असी कंसीडर करते हैं। अगर माइनर यूनिट्स की गल करिए तो साडा पावर सप्लाई जिहड़ा यूनिट हैगा इट इज़ माइनर यूनिट। इंटरप्ट कंट्रोलर जिहड़ा इंटरप्ट यूनिट है, इंटरप्ट नूं कंट्रोल करने वाला जिहड़ा यूनिट हैगा दैट इज़ ऑल्सो माइनर यूनिट। उस तो बाद सीरियल इनपुट आउटपुट का यूनिट जिहड़ा हैगा ये भी साडा जिहड़ा यूनिट हैगा माइनर। सो 3 मेजर यूनिट ने, 3 माइनर ने। मेजर किहड़े ने आपां फिर तो एक बार देख लैंदे हैं। प्रोसैसिंग यूनिट एक मेजर यूनिट हैगा, इंस्ट्रक्शन यूनिट मेजर यूनिट है, स्टोरेज यूनिट मेजर, स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट मेजर यूनिट है। उस तो बाद अगर माइनर यूनिट की गल करते हैं तो पावर सप्लाई जिहड़ा यूनिट हैगा वो भी एक माइनर यूनिट हैगा। सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट हैगा वो भी माइनर यूनिट है। इंटरप्ट कंट्रोलर यूनिट हैगा जिहड़ा वो भी एक माइनर यूनिट हैगा। सो आपां हुणे ही डिस्कस किया कि साडे 3 जिहड़े यूनिट है प्रोसैसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट जिहड़े साडे मेजर यूनिट है। तो आपां प्रोसैसिंग यूनिट की एक बार फिर तो गल कर लैंदे आ। साडे किहड़े पार्ट्स है अर्थमैटिकल ALU जिन्होंने आपां अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं, कम्यूलेटर, स्टेटस फ्लैग एंड टैंपरेरी रजिस्टर। आपां डायग्राम च देख सकते हैं कि साडे ये मेजर पार्ट्स ने। उस तो बाद आपां गल करते हैं इंस्ट्रक्शन यूनिट की। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जिहड़ा ये भी साडा पार्ट हैगा। स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट मेजर पार्ट हैगा भी। जनरल पर्पस रजिस्टर ने स्टैक पॉइंटर हैगा, प्रोग्राम काउंटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर है, एड्रैस लैच हैगा, एड्रैस डेटा लैच हैगा। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। एज आई टोल्ड कि 3 साडे जिहड़े हैगे माइनर यूनिट भी हैगे जिस इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड पावर सप्लाई नूं असीं कंसीडर करते हैं। सो आपां सब तो पहला जिहड़ा साडा प्रोसैसिंग यूनिट है इहदा पहला पार्ट कम्यूलेटर नूं डिस्कस करांगे कि कम्यूलेटर की हैगा, काम की इहदा। सो कम्यूलेटर जिहड़ा है वो इस माइक्रो प्रोसैसर का मेन रजिस्टर है। इनू असी रजिस्टर ए दे नाम नाल भी रिप्रजेंट करते हैं।
ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਡਾਟਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਉਹ 8 ਬਿਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ 8 ਬਿਟ ਰਜਿਸਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਮੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਬੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਬੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੈਂਡ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮੂਲੇਟਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮੂਲੇਟਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਡ ਬੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਐਡ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਕਮੂਲੇਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ALU ਹੈ। ALU ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਲੌਜੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਐਂਡ, ਔਰ, ਐਗਜ਼ੋਰ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸਥਾਈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ A+B+C, ਸੋ ਜਿਹੜੀ A+B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ C ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਫਲੈਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ 5, 7, 10 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਫਲੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਫਲੈਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਫਲੈਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ CY, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ X ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਟ। D0 ਤੇ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ। D1 ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 8 ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਮੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ, ਤੋਂ D0 to D7 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ 8 ਬਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। D0 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ D0 ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀ ਫਲੈਗ ਹੈ। D1 ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਿਟ ਹੈਗੀ। D2 ਤੇ P ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪੈਰਿਟੀ ਫਲੈਗ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਦੈਨ AC ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਆਕਸਿਲਰੀ ਕੈਰੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਫਲੈਗ ਐਂਡ S ਇਜ਼ ਸਾਈਨ ਫਲੈਗ। S means sign flag, Z means zero flag, AC means auxiliary carry flag, P means parity flag and CY is carry flag। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਨ ਫਲੈਗ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਫਲੈਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਫਲੈਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਫਲੈਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ
कोई ऑपरेशन परफॉर्म होया साडे कम्यूलेटर की वैल्यू नैगेटिव हैगी है तो साडे साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज साडे साइन फ्लैग की वैल्यू जी 0 रीसैट हो जाएगी। उस तो बाद है जीरो फ्लैग। हुण कोई असीं इहो जिहा ऑपरेशन परफॉर्म किया जिहदे नाल कम्यूलेटर की वैल्यू 0 होगी, कम्यूलेटर के कंटेंट्स की वैल्यू 0 है तो साडा जीरो फ्लैग सैट हो जाना। अगर साडे कम्यूलेटर के कंटेंट्स की वैल्यू 0 हैगी है तो साडा जीरो फ्लैग सैट हो जाएगा, अगर नॉन जीरो है तो साडा जीरो फ्लैग रीसैट 0 हो जाएगा। उस तो बाद है ऑक्सिलरी कैरी। हुण असी देखिया कि साडी जिहड़ी असी स्टार्ट किवें करते हैं D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 इन दिस वे, ठीक है। अगर D3 तो D4 वाल कैरी जनरेट होया ड्यूरिंग एडिशन, अगर D3 तो D4 नू कैरी जनरेट होया दैट मीनस इट इज़ ऑक्सिलरी कैरी। अगर इदां दी कंडीशन आएगी तो साडा ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 रहेगा। उस तो बाद है पैरिटी फ्लैग। अगर दो तरह की पैरिटी होंदी है, एक होंदी ईवन एक होंदी ऑड। हुण इहदा की मतलब है, अगर साडे कम्यूलेटर दे विच एक्चुअली की हैगा, देखो आप फिर तो डिस्कस कर रहे हैं कि D0 तो D7 है यानी 8 बिट्स है डिफरेंट। अगर साडे कम्यूलेटर दियाँ जिहड़ियां 8 बिट्स दे विचों नंबर ऑफ वनस ईवन है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लैने हैं, साडियां 8 बिट्स हैगियां, 8 दे विचों 4 1 ने 4 0 है तो साडी जिहड़ी पैरिटी है वो ईवन हो जाएगी, ठीक है। D0 टू D7 दी अगर बिट वैल्यू 1 1 1 4 टाइम 1 4 टाइम 4 टाइम 0 होगी तो यदा मतलब 1 नंबर ऑफ 1 ईवन हो गए, तो दैट मीनस पैरिटी जी ईवन है। अगर इदा का केस आ जाता तो जो पैरिटी फ्लैग है दैट इज सैट टू 1, अदरवाइज रीसैट टू 0। अगर पैरिटी ऑड है, नंबर ऑफ जोड़े वनस है वो 3 है 5 है 1 है 7 है तो 0 हो जाएगी। एक साडा जिहड़ा फ्लैग है दैट इज कैरी फ्लैग CY, वो की है कि अगर ड्यूरिंग एडिशन या ड्यूरिंग सबट्रैक्शन या D7 तो बाद कैरी जनरेट हो जाए या बोरो जनरेट हो जाए तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। बेसिकली होएगा कि 9th बिट जनरेट हो जाती है, 9th बिट जनरेट हो जाएगी तो साडा जिहड़ा हैगा वो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। उस तो बाद हैगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ਇਹਦਾ साइज 16 बिट का है। बेसिकली है कि जो असी कम्यूलेटर के कंटेंट्स एंड फ्लैग्स के कंटेंट्स को क्लब करते हैं, इनू कहने असी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड दैट इज PSW। उस तो बाद हैगा साडा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगर गल करिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तो जिहड़ी इंस्ट्रक्शन असी करंटली एग्जीक्यूट करनी हैगी है वो इंस्ट्रक्शन इनू होल्ड करना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने। जिहड़ा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का साइज है दैट इज 8 बिट, 8 बिट का होंदा। उस तो बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर। हुण इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन आ गई पर उन्होंने इंटरप्रेट करने वास्ते भी कोई मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। सो इसका काम की हैगा कि डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन साइज मशीन साइकल्स जनरेट करने हैं, ठीक है, एंड फिर वो जी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में प्रोवाइड कर देनी। बेसिकली की है कि जी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सी उन्होंने इंटरप्रेट करना एंड मशीन साइकल्स भी जनरेट करने हैं। उस तो बाद साडा हैगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। हुण देखो हर एक सिस्टम दे विच कंट्रोल यूनिट एंड टाइमिंग यूनिट का होना बहुत जरूरी है। जिन्ने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, पेरीफेरल डिवाइसेस के माइक्रो प्रोसैसर नाल या मैमरी दे उन्होंने कंट्रोल जोड़ा करना वो इस यूनिट ने करना, ठीक है। एंड दूसरा काम डिपेंडिंग अपॉन द मशीन साइकिल, ठीक है, किदां दा इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने मशीन साइकिल दिता
ਇਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨल्स ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ठीक है, चाहे वो ALE हैगा, चाहे इनपुट आउटपुट रीड हैगा, स्टेटस सिग्नल ने, ठीक है, रेडी है, रीसेट इन है, रीसेट आउट है, क्लॉक आउट है, होल्ड एंड HLD है। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन जिहड़ा साडा इंस्ट्रक्शन डिकोडर है वो मशीन साइकिल जनरेट करता, ਉਹਦੇ कॉरस्पोंडेंस या ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली कह लो माइक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल्स जनरेट करने हैं। दीज आर सम सिग्नल्स विच इज़ जनरेटेड बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। उस तो बाद है जनरल परपज़ रजिस्टर। तो साढ़े 6 रजिस्टर है B C D E H एंड L। हर एक रजिस्टर की जी कैपेसिटी हैगी है वो 8 बिट स्टोर करने की है, B की भी, C की भी, D की भी, E की भी, H की भी एंड L की भी। हुण कई बार साढ़े को इहो जी कंडीशन आती है कि 16 बिट का डाटा स्टोर करना पै सकता। अगर 16 बिट का डाटा स्टोर करना पिया तो वी कैन यूज़ पेयर रजिस्टर पेयर, यानी 2 रजिस्टर में असीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी 8 है तो 2 करांगे 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। पर करना किवें हुण जिहड़े वैलिड पेयर किहड़े आ, असीं B ते C का पेयर बना सकते हैं, D ते E का पेयर बना सकते हैं, H का L का पेयर बना सकते हैं। मतलब B ते D का पेयर नहीं बना सकते, C ते E का पेयर नहीं बना सकते। सो जिहड़े वैलिड पेयर हैगे वो B C D E H ते L है। प्रोग्राम काउंटर की हैगा, ये 16 बिट का हुंदा, एक रजिस्टर है, इन्हें की होल्ड करना एड्रैस ऑफ नैक्सट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली जी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वह एड्रैस होल्ड करके रखना, ठीक है। की करता माइक्रो प्रोसैसर हर बार इंक्रीमेंट करता वैल्यू प्रोग्राम काउंटर की, ठीक है, तो ताकि हर बार नैक्सट जी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उन्होंने पॉइंट कर सके। मान लो 10 इंस्ट्रक्शन है एक प्रोग्राम च, पहली एग्जीक्यूट होगी तो उन्हें इंक्रीमेंट करके सैकेंड का एड्रैस होल्ड कर लेना ताकि उन्होंने एग्जीक्यूट कर सके। उस तो बाद है स्टैक पॉइंटर। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्टैक पता होना चाहिए की है। स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सानू पता है, असीं पढ़ चुके हैं पहला भी। हुण स्टैक दे विच डाटा स्टोर हुंदा, पर उस स्टैक का डाटा जिहड़ा हैगा वो असीं उहनूं लास्ट इन फर्स्ट आउट मैथड नाल ही कढ सकते हैं। इसदा मतलब कि लास्ट दे विच जिहड़ा डाटा आया वो की होगा, दैट इज स्टैक टॉप। जिहड़ा पॉइंटर उस स्टैक टॉप का एड्रैस रखदा दैट इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। बेसिकली स्टैक पॉइंटर की है, जिहड़ा स्टैक के टॉप मोस्ट पोजीशन ते कोई आइटम हैगी है ਉਹਦਾ जिन्हें एड्रैस रखना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टैक पॉइंटर कहांगे। स्टैक कोई स्पैशल नहीं हैगा, स्टैक मैमरी के किसी भी पोर्शन च क्रिएट किया जा सकता। तो जिहड़ा साडा स्टैक पॉइंटर का साइज़ है दैट इज 16 बिट। उस तो बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर हैगा। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस किया हैगा स्टैक पॉइंटर, ਉਹਦੀ वैल्यू ਨੂੰ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, ठीक है, वैल्यू ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਹੁਣ दो तरह के ऑपरेशन होंगे, सानू पता पुश एंड पॉप। पुश मीनस आइटम इंसर्ट करनी, पॉप मीनस आइटम डिलीट करनी। अगर असीं पुश किया तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी, अगर पॉप किया तो डिक्रीमेंट होगी। सो इट डिपेंड्स कि असी केड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब नाल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। उस तो बाद एड्रैस लैच हैगा। देखो सानू पता है कि साडा जिहड़ा एड्रैस हैगा 16 बिट का, 8 बिट AD0 टू AD7 च है, फिर A8 टू A15 च जाते हैं। सो इन्हें की करना, जिहड़ा 16 बिट एड्रैस का अपर बाइट उन्होंने स्टोर कर लेना इस लैच दे विच, ठीक है। स्टोर करके फिर यह पैरीफेरल नूं प्रोवाइड कराना। उस तो बाद एड्रैस डेटा लैच हैगा। जिहड़ी लोअर बाइट हैगी एड्रैस दी दैट इज़ मल्टीप्लैक्सड वी नो, ठीक है। सो जिहड़ी लोअर बाइट हैगी एड्रैस दी उन्होंने इन्हें होल्ड करना, ठीक है। अगर देखो बेसिकली की हैगी है, अगर साढ़े को एक ALE सिग्नल हैगा दैट इज़ एड्रैस लैच एनेबल, अगर ਇਹਦੀ वैल्यू 1 हैगी है तो ये जड़ियाँ पिन्स हैगियाँ AD0 AD7 वालियाँ ये एज एड्रैस पिन्स काम करनी है। अगर ALE की वैल्यू 0 हैगी है तो यह डाटा पिन्स की तरह
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਲ डाटा ट्रांसफर करती है माइक्रो प्रोसैसर ते को सीरियल डाटा ट्रांसफर करती है, पर साडा जिहड़ा माइक्रो प्रोसैसर हैगा वो तो 8 बिट पैरेलल डाटा ट्रांसफर करता। सो इन्हें की करना जिहड़ी साडे सीरियल डाटा ने उन्होंने पैरेलल च कन्वर्ट कर देना, पैरेलल नूं सीरियल च कन्वर्ट कर देना। सो तां जो जिहड़ी साडी डिवाइस हैगी है कोई इहो जी जिहड़ी सीरियल ट्रांसफर ही करती है, सीरियल कम्यूनीकेशन ही पॉसीबल है जिहदे नाल उस नाल कम्यूनीकेशन कीती जा सके। उस तो बाद इंटरप्ट कंट्रोलर है। तो इंटरप्ट कंट्रोलर नूं समझण तो पहला इंटरप्ट सानूं पता होना चाहिए। इंटरप्ट की हैगा कि माइक्रो प्रोसैसर अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा तो किसी पैरीफेरल ने उन्होंने डिस्टर्ब करता, वो बसेस लेना चाहता या उसदी रिसोर्सिस लेना चाहता, उस टाइम पर की होगा कि माइक्रो प्रोसैसर की करूँगा या माइक्रो प्रोसैसर नहीं ऑक्यूपाई करना चाहता होगा कि माइक्रो प्रोसैसर जिहड़ा हैगा वो जो एग्जीक्यूट कर रहा, ठीक है, वो जिहड़ी करंट इंस्ट्रक्शन सी उन्होंने एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर कंट्रोल जिहड़ा वो नवीं प्रोग्राम च या नवें जिन्हें कॉल की सी उहदे कोल चले जाएगा, ठीक है। एंड उत्थे एग्जीक्यूशन करने तो बाद कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम च आ जाएगा जिथों एग्जीक्यूशन छड्डी सी। ਹੁਣ 5 इंटरप्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਕਹ ਲਓ। ट्रैप हैगी है RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है, INTR हैगी है। सो इस ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ट्रैप ਦੀ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ INTR ਇੰਟਰਪਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਇੰਟਰਪਟ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਕਿ ਇੰਟਰਪਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈ INTA। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ INTA ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਪਟ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਰ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗਾ +5 ਵੋਲਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।